हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोवर्ब यूट्यूब चैनल। डे 55 का हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के इसे देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों ने गामा फंक्शन का यूज किया था। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि जो x log 1/x है वहां पर हम किस तरीके से वैल्यू को लेट करेंगे। ओके, यानी यहाँ पर हमने जो लेट किया था वो -log 1/x इक्वल टू टी लेट किया था और उस तरीके से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया था गामा फंक्शन का यूज करते हुए। तो आप जाकर के इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा। सेकंड क्वेश्चन को भी यूपीएससी ने 2015 में पूछा है और फंक्शन इसमें दे रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई है। और ये फंक्शन तब हो रहा है जब एक्स वाई की वैल्यू 0 0 के इक्वल नहीं है। ओके, और 0 0 पे पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो 0 दे रहा है। तो फंक्शन का हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो पहले तो हम इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यानी कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो एट ए पॉइंट 0 0 पे, ओके, यानी एट ए पॉइंट 0 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओके, लेकिन एक चीज है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये गारंटी देता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, तो पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होता है एट ए पॉइंट 0 0 पे तो ये तो गारंटी हो गया कि डिफरेंशिएबल तो कभी होगा ही नहीं। ओके, कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। तो पहले चेक करेंगे। ओके, तो देखिए इस तरीके का जो आपको क्वेश्चन जब भी मिले, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है और पार्शियल डेरिवेटिव में जब भी आपको टू वेरिएबल क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई टाइप से, ओके, एफ ऑफ एक्स वाई टाइप से अगर कोई फंक्शन मिले और इसकी अगर कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो आप लोग टू पाथवे मेथड से फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक किया करिए। ओके, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टू पाथवे मेथड क्या होता है। ओके, यानी हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई है। ओके, तो इस फंक्शन की पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि टू पाथवे मेथड कैसा होगा। तो टू पाथवे मेथड जो है हमारा इस तरीके से होता है कि टू पाथवे जो मेथड होता है, यानी टू पाथ मेथड, उसमें कहता है कि इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई हैज ए डिफरेंट लिमिट along the two different paths in the domain, okay, of f as x y, ठीक है, अप्रोच x नॉट y नॉट, देन लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स नॉट y नॉट इफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कुछ चीज़ें लिख दूंगा और समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक डिफिनीशन उसको ऑलरेडी आपको पढ़ के बता दिया। देखिए सिंपल वे में अगर हम इसे समझे ना कि टू पाथवेड मेथड क्या होता है, यानी अगर मान लो, क्योंकि हम जो फंक्शन का एज्यूम कर रहे हैं वो फंक्शन हमारा कैसा है, टू वेरिएबल में है, यानी एक्स और वाई में है। एक्स और वाई पे फंक्शन है। मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ओके, और एफ ऑफ एक्स वाई को हमें 0 0 पे कंटिन्यूटी दिखानी है। ओके, अब देखिए ये टू वेरिएबल फंक्शन है। अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स को हमें सिंगल वेरिएबल पे चेक करना है। तो सिंगल वेरिएबल पे जब आप किसी फंक्शन को चेक करते हो तो वहां पे आप क्या दिखाते हो कि अगर देखो फंक्शन यहाँ पर, यानी मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका 0 है, 0 पॉइंट पे किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूअस दिखाना है, यानी आप लीनियर पे दिखा रहे हो, सिंगल वेरिएबल है, लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन पे जब आप फंक्शन की कंटिन्यूटी दिखाओगे तो आप कहोगे कि फंक्शन एट द पॉइंट होना चाहिए, यानी फंक्शन एट द पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी 0 पे एग्जिस्ट करे, यानी आप एफ ऑफ 0 दिखा दोगे। ओके, दूसरी चीज क्या दिखाओगे कि अब फंक्शन इसके लेफ्ट हैंड साइड में कैसा बिहेव कर रहा है और इसके राइट हैंड साइड में कैसा बिहेव कर रहा है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को चेक करोगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को चेक करने का मतलब हो गया कि फंक्शन को नेबरहुड में कैसा बिहेव कर रहा है। ओके, अगर कोई अपने पड़ोसी को, यानी अपने नेबरहुड में अगर अच्छा बिहेव करेगा तो बाहर भी अच्छा ही बिहेव करेगा। ओके, अगर उसके इप्सिलॉन नेबरहुड में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, इट मींस द फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट 0। ओके, यानी आप क्या करते हैं कि एफ ऑफ जो आपका एफ ऑफ जो एक्स है उसको आप राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं और फिर उसी फंक्शन को आप लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करते हैं। ओके, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी फंक्शन एट द पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल। अगर तीनों इक्वल हो गया तो आप कहते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है एट ए पॉइंट 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन जब आप टू वेरिएबल में चेक करते हैं, यानी पार्शियल डेरिवेटिव में जब आप टू वेरिएबल पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे होते हैं तो वहां पर
इन सब चीज़ों को चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फंक्शन आपका कहाँ है, फंक्शन आपका एक्स वाई प्लेन पे पड़ा हुआ है, देख रहे हैं फंक्शन यहाँ पर है, यानी फंक्शन एक्स वाई प्लेन पे अगर है तो और 0 0 पे आपको दिखाना है, देख रहे हैं इस 0 0 कोऑर्डिनेट पे आपको दिखाना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो फंक्शन को 0 0 पे आने की कितने पॉसिबिलिटी है, वो हो सकता है स्ट्रेट आ जाए, हो सकता है ऐसे आए, देख रहे हैं कैसे भी आ सकता है। इसके कितने पाथवे होंगे, इनफाइनेटली मेनी पाथवे, ओके। यानी 0 पे 0 0 कोऑर्डिनेट पे आने के लिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को कई सारी n टाइम्स ऑफ पाथ है, ओके, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ पाथ उसके पास पड़े हुए हैं, वो किसी भी तरीके से आ सकता है, ओके। तो यहाँ पर तो फंक्शन को चेक करना हमें मुश्किल है। अब हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि टू पाथ मेथड का यूज करते हैं। टू पाथ मेथड का मतलब होता है कि अगर फंक्शन के लिए हम दो पाथ को चूज करते हैं, दो पाथ, मान लीजिए मैंने एफ ऑफ एक्स वाई है तो मैंने एक पाथ चूज कर लिया कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि जब फंक्शन आएगा तो कर्व के रूप में आएगा, एक्स स्क्वायर के टाइप में आएगा, या फिर आप वाई इक्वल टू एम एक्स भी पुट कर सकते हैं, ओके, या वाई इक्वल टू आप सीधे के एक्स स्क्वायर ले लो, आप y इक्वल टू एम एक्स लाइन के लिए आ गया, हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन से ही आ जाए, हो सकता है फंक्शन कर्व के रूप में आए, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रूप में पैराबोला के टाइप में आएगा, है ना। तो अगर हम इसमें से कोई भी दो मतलब दो कर्व को उठा करके y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने फंक्शन रख दिया, या y इक्वल टू एम एक्स रख दें, या y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर रख दें, अगर इन फंक्शन को रखने के बाद अगर वो सेम लिमिट देता है, सब पे सेम लिमिट दे दे, एक्स स्क्वायर पे भी दे दे, है ना, एम एक्स पे भी 0 दे दे और इस पे भी 0 दे दे, अगर दे देता है तो इसका मतलब फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। अगर कहीं फेल कर जाता है, मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखने पे कोई कांस्टेंट k दे दिया, y इक्वल टू एम एक्स रखने पे 0 दे दिया, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर रखने पे कांस्टेंट k दे दिया, अगर देख रहे हैं तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं किया ना, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। तो फंक्शन अगर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हुआ, इट मीन्स द हर जो मैं यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में अलग अलग पाथ जो भी चूज कर रहा हूँ उसके लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है। इसका मतलब फंक्शन एट ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, वो हर पाथ पे अलग अलग तरीके से मूव कर रहा है, ओके। यानी हमें अगर फंक्शन को, अब जरा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन अब कंटिन्यूअस कब कहलाएगा। यानी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं सॉरी, कि फंक्शन f ऑफ एक्स वाई को, फंक्शन f ऑफ एक्स वाई को एट ए पॉइंट x नॉट y नॉट पे कब कंटिन्यूअस आप करेंगे, ओके। तो कंटिन्यूअस कहेंगे पहला फर्स्ट थिंग कि f इज डिफाइंड, ओके, f इज डिफाइंड एट x नॉट y नॉट, ओके। ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कंटिन्यूटी की, कि फंक्शन f ऑफ x कब कंटिन्यूअस होगा, ओके। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि f इज डिफाइंड एट ए x नॉट y नॉट पे। सेकेंड इसका क्या होगा कि f फंक्शन जो हो, ओके, उसका लिमिट x y, ओके, टेंस टू x नॉट y नॉट, ओके, x नॉट y नॉट जो है वो फंक्शन का लिमिट है, ओके। f ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर जाए, ये क्या करे, एग्जिस्ट करे, ओके। थर्ड जो कंडीशन हो कि फंक्शन आपका f जो है, ये फंक्शन f ऑफ एक्स वाई लिखते जाइएगा, तो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, ओके, लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट, ओके, f ऑफ एक्स वाई इजकल टू क्या आना चाहिए, f एक्स नॉट वाई नॉट आए। अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा तब हम कहेंगे कि फंक्शन f ऑफ x क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम फंक्शन को कैसे चेक करेंगे। फंक्शन को आपको डायरेक्ट अगर चेक करना हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, आपको फेल कराना है। चेक करने का मतलब होगा कि आप कुछ ऐसा कर्व चूज करिए, ऐसा कर्व ले लीजिए, यानी y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ले लिया, y इक्वल टू एम एक्स ले लिया, y इक्वल टू के स्क्वायर ले लिया, जिसमें वैल्यू जो है वो लिमिट अलग आ जाए। जब लिमिट अलग आ जाएगी तो फंक्शन हमारा वहीं फेल कर जाएगा। यानी मैथमेटिक्स में हमेशा कंट्राडिक्शन चलता है, आपको पता ही होगा। आप ऐसा कुछ चूज करके चलिए कि फेल कर जाए, अगर वो फेल कर गया तो पास तो करेगा ही नहीं, ओके। तो हम इसी तरीके का यूज करेंगे इस फंक्शन में, ओके। मैंने डेफिनेशन भी आप लोगों को बता दिया। अब हम इसमें जो कंटिन्यूटी चेक करेंगे फंक्शन की, वो हम लोग टू पाथ मेथड से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यानी अब किस तरीके से हम फंक्शन, यानी f ऑफ एक्स वाई इजकल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन लिख ले रहा हूँ और आपका जो फंक्शन है
वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट वाई, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये कब है? जब एफ यानी एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इट मीन्स द एक्स वाई, ओके, एक्स वाई इज ए नॉट इक्वल टू 0 0, और फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें किस पे चेक करनी है? 0 0 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ओके। अब हम यूज करते हैं, हमने लेट कर लिया यहाँ पर कोई एक कर्व y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो सकता है, ओके, जहां पर x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, बस x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसे सेटिस्फाइड कर गया तो x की कभी भी लिमिट 0 के बराबर नहीं होगी, जबकि इसकी लिमिट 0 होनी चाहिए, ओके। अगर 0 ही नहीं लिमिट होगी तो इसी कर्व पे फेल कर जाएगा अगर के कांस्टेंट आ जाएगा तो। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, तो y इक्वल टू के स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर मैंने एक कर्व चूज कर लिया, ये आपका के एक्स स्क्वायर है, अच्छे से लिख लीजिए, ये के एक्स स्क्वायर है, ओके। अब मैं पुट करता हूँ, जैसे मैं पुट करूंगा एफ ऑफ एक्स वाई में, एफ ऑफ एक्स वाई हमारा फंक्शन है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पुट करिए और होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल टू एक्स, ये आएगा, ओके। यहाँ पर ये x बनेगा तो एक्स स्क्वायर आ गया, यानी बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ हुआ 1 माइनस अंडर रूट के, ओके, अपॉन ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं तो बनेगा आपका 1 प्लस के, ओके, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या बना आपका 1 माइनस अंडर रूट के अपॉन 1 प्लस के, ये आपका आ गया, ओके। दिस इज कांस्टेंट, ओके, ये क्या बना? ये कांस्टेंट बन गया। अब जरा इसे ध्यान से देखिए, यानी कि इट मीन्स आपका एफ ऑफ एक्स वाई के लिए आपका ये कांस्टेंट आ गया, जहां पर हमने फंक्शन जो चूज किया था, यानी कर्व चूज किया था, फंक्शन पे जो कर्व मैंने चूज किया था वो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर था, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू 0 हो गया, तो ये कर्व बनेगा ही नहीं, ओके। यानी जो पैराबोला बना आपका y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का, इसमें x 0 कभी बराबर होगा ही नहीं। अगर x 0 नहीं है तो इसका जो लिमिट होगा, यानी कि दिस इज द लिमिट वेरीज विथ पाथ ऑफ अप्रोच, इसमें लिमिट कैसे किस पे वेरी करेगी, जैसा जैसा k की वैल्यू होगी वैसा वैसा इसका लिमिट होगा। अगर यहाँ पर k इक्वल टू मैंने 1 रखा, k की वैल्यू मैं 1 रखूंगा, जैसे 1 रखूंगा ये इस तरीके से होगा, k की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो इसका, ओके, तो 1, यानी जिस तरीके से k की वैल्यू होगी वैसा ही ये वेरी करता चला जाएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा। यानी ये टू पाथवे मेथड से हम, जैसे ही मैंने y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लिया, ओके, जैसे मैंने यहाँ पर y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लिया, तो यहाँ पर अगर मैं k की वैल्यू 1 रखा, अगर k की वैल्यू मैंने 1 रखा तो इसकी लिमिट कितनी आ गई? इसकी जो लिमिट होगी वो 1 आएगी, ओके। अगर जिस तरीके से मैंने y इक्वल टू यहाँ पर के एक्स स्क्वायर में अगर k की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो इसकी लिमिट भी अलग तरीके से रिमूव करेगी, ओके। अगर यहाँ पर y इक्वल टू जैसे ही मैं अगर 0 रखूं तो ये लिमिट, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा 0 रखने के बाद, ये भी अलग तरीके से 0 रखने के बाद ये 0 आ जाएगा, ओके। यानी ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पे, पूरा का पूरा जो फंक्शन हमारा y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर पे मूव कर रहा है, यानी कि k की डिफरेंट वैल्यू के लिए x की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, k की डिफरेंट वैल्यू अगर हम जिसमें पुट करेंगे तो x की डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएगी, यानी फंक्शन का जो लिमिट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होता चला जाएगा, ओके। तो जब फंक्शन का लिमिट हमें डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, यानी k के डिफरेंट वैल्यू के लिए k के डिफरेंट वैल्यू के लिए लिमिट डिफरेंट मिलेगी, इसका मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, ओके। यानी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है बाय द टू पाथवे मेथड। टू पाथवे मेथड यही कहता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट लिमिट है, यानी डिफरेंट अगर हम कोई, यानी हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है, ओके, उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई के लिए अगर हमारा लिमिट डिफरेंट लिमिट के लिए लॉन्ग तो टू डिफरेंट पाथ मैंने चूज किए, यानी हमने लिया था y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वहां पर अगर k की वैल्यू में 1 रख देता तो x स्क्वायर आ जाएगा, k की वैल्यू 2 रखूं तो 2x स्क्वायर आ गया, तो डिफरेंट डिफरेंट आ गया ना, डिफरेंट डिफरेंट पाथ है, तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए अगर डिफरेंट डिफरेंट लिमिट आता है तो फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा, और यही चीजें हमें इस फंक्शन में देखने को मिला कि k की वैल्यू अगर मैं डिफरेंट लूं तो
के की वैल्यू जैसे जैसे मैं डिफरेंट लेता जाऊंगा, के की वैल्यू 0 लिया तो 0 आएगा, के 1 रखने पे अलग आएगा, 2 रखने पे अलग आएगा, 3 रखने पे अलग आएगा, 4 रखने पे कुछ अलग आ जाएगा। तो जब भी कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए कोई कांस्टेंट बच जाता है, अगर टू पाथवे मेथड में कांस्टेंट बचा, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। यानी यहाँ पर आप ये देखेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई था, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट 0, एट अ पॉइंट 0 0। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी पे ही फेल कर गया। ओके, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यानी ये क्वेश्चन आपका एट ए पॉइंट 0 0 पे कंटिन्यूअस, नॉट अ कंटिन्यूअस। ओके, नॉट अ कंटिन्यूअस, यानी फंक्शन 0 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।